हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर। और आज के इस वीडियो में बेटा हम एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं ना, हम का मतलब यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर या जो भी मर्चेंट है या जो भी ट्रेडर है जो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेता है, तो आखिरकार उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो मतलब यहाँ पर हम रोल या फिर जो नीड है, नीड का मतलब जरूरत, तो एडवर्टीजमेंट की किसी भी मैन्युफैक्चरर को आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट की फर्स्ट नीड के बारे में बात करें, तो मतलब ये है कि जो एडवर्टीजमेंट की जरूरत हमें क्यों होती है, तो बेटा उसमें पहली जरूरत ये होती है कि न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो किसके थ्रू दे सकता है। तो एक ही मीडियम है, एक ही तरीका है हमारे पास में, और वो है बेटा एडवर्टीजमेंट। तो चलिए इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। If the marketer wants to introduce his new product to the market's customer, यदि मार्केट में रहने वाले कस्टमर्स को वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, परिचय करवाना चाहता है, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो यदि वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता है मार्केट के कस्टमर्स को, तो बेटा इट बिकम्स एसेंशियल फॉर हिम टू यूज कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट। तो ये जो चीज है ना, कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट, यानी उसे लगातार एडवर्टीजमेंट करना होगा। किसके लिए? अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए अपने कस्टमर्स को। एडवर्टीजमेंट क्रिएट्स ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द प्रोडक्ट बिफोर इट कम्स इन द मार्केट। और एडवर्टीजमेंट पता है क्या करता है बेटा? वो जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला होता है, उससे पहले ही जो प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव जो माहौल है, अच्छी जो बातें हैं, वो मार्केट में फैला चुका होता है। It tells about new products, specification and usefulness for the customers। और बेटा जो कस्टमर्स के लिए जो नया प्रोडक्ट है उसने लॉन्च किया है ना, तो उस नए प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, और जो नया प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स के लिए कैसे यूजफुल होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को मिल जाती है। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की सेकंड नीड के बारे में, तो वो है बेटा क्रिएटिंग डिमांड। एडवर्टाइजिंग स्टिमुलेट डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेटा जो भी नया प्रोडक्ट होता है ना, तो उसकी जो डिमांड है ना, वो एडवर्टीजमेंट बढ़ाने में मदद करता है। कैसे बढ़ाता है? बाय टेलिंग न्यू यूजेज ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मार्केट में जो पहले से ही गुड्स है ना मैन्युफैक्चर का, उसके बारे में उसके नए नए प्रयोग क्या हो सकते हैं, नए फायदे किसी भी कस्टमर के लिए क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। एंड बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को काफी अट्रैक्टिव तरीके से पेश करके वो उस प्रोडक्ट में कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। यदि एक बार कस्टमर ने उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ना, तो फिर लास्ट में वो ये भी चाहेगा कि क्यों ना वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही ले। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो डिमांड, यानी कि जो नया प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें कि भाई एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो बेटा उसी में थर्ड पॉइंट है डिस्कवरिंग प्रोस्पेक्टस बायर्स। यदि मान लीजिए किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में पेश करना है और वो ये चाहता है कि भाई जो कस्टमर्स हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में उससे जुड़े रहें, तो इस तरह के जो भावी कस्टमर्स होते हैं, मतलब जो अभी कस्टमर नहीं बने हैं लेकिन वो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से आगे जाकर उस कंपनी के कस्टमर बन सकते हैं, तो ऐसे कस्टमर को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस बायर्स। इफ ए कंपनी वांट्स टू लेट द कस्टमर्स नो, यदि एक कंपनी कस्टमर से ये चाहती है कि भाई कस्टमर उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने, देन इट स्टार्ट्स टू यूज एडवर्टाइजिंग अबाउट इटसेल्फ एंड इट्स गुड्स। तो बेटा वो जो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग का या जो एडवर्टीजमेंट है या जो विज्ञापन है ना, उसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इट कैन इजीली एंटर इनटू ए न्यू मार्केट, और इस तरह से बेटा वो जो फर्म है, वो जो कंपनी है, एक नए मार्केट में आसानी से प्रवेश कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट की मदद से। अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल इसी तरह से है कि यदि वो अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टीजमेंट मार्केट में करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, और जैसे ही वो नए मार्केट में आएगा, मतलब बाजार में जैसे वो अपना प्रोडक्ट उतारेगा, तो जो कस्टमर्स है ना बेटा, वो फटाफट उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देंगे। यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो बेटा एडवर्टीजमेंट की जरूरत केवल और केवल सेल्स को बढ़ाना नहीं होता है। इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो कस्टमर्स को एजुकेट भी करता है। एजुकेट का मतलब यहाँ पर उसको पढ़ाना लिखाना नहीं है, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे कबूतर, बारहखड़ी या जो गिनतियां वगैरह नहीं सिखाएगा, इस तरह की एजुकेशन नहीं देता है। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि वो जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी को हम बोलते हैं एजुकेटिंग कस्टमर्स। तो
देयर आर ए वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जैसा कि आपको पता है एक ही प्रोडक्ट होगा ना तो उसकी अलग अलग तरह की वैरायटीज जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। यदि हम बात करें बिस्किट की तो बेटा बिस्किट के अलग अलग ब्रांड है कि नहीं, तो इसी तरह से वेयर कंज्यूमर्स आर इन कंफ्यूजन, तो बेटा जब इतनी वैरायटीज कंज्यूमर के सामने मार्केट में आती है ना तो बेटा सीधी सी बात है वो कंफ्यूज हो ही जाता है अबाउट विच प्रोडक्ट दे शुड चूज, और वो इस चीज को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सपोज करो उन्हें बिस्किट खरीदना है तो बेटा वहां पर बिस्किट जो है पार्ले के भी हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट भी मिलते हैं, 2020 बिस्किट भी मिलते हैं, तो बहुत सारी वेराइटीज है ना, तो इन्हीं चीजों को लेकर वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट है ना वो इन 3 तरीकों से उनके कंफ्यूजन को दूर करता है। कैसे? तो देखो फर्स्ट पॉइंट है इट टेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स क्वालिटी। तो बेटा जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं तो उनमें उस स्पेशल प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है तो कस्टमर उसको खरीद लेंगे, यदि क्वालिटी उनको शूट नहीं कर रही है तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ में जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताता है। जो प्रोडक्ट सस्ता होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा तो कस्टमर्स उसको आसानी से खरीद लेंगे, और जो प्रोडक्ट उनकी पॉकेट से बाहर है, पॉकेट से बाहर होने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि यदि वो महंगा है ना तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदेगा। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो बेटा इसमें लिखा हुआ है इट टेल्स अबाउट वेरियस ऑफर्स एंड स्कीम। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट पर दिए जाने वाले जो ऑफर्स होते हैं और जो भी जिस भी तरह की जो स्कीम होती है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को दे देता है। तो कस्टमर क्या करेगा, जिस पर अच्छा ऑफर चल रहा है, जिस पर अच्छी स्कीम चल रही है उस प्रोडक्ट को वो खरीद लेगा, और जिसका ऑफर और जो स्कीम है उसको शूट नहीं करती है, उसके लिए लाभप्रद नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन है वो कस्टमर्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो भाई एडवर्टीजमेंट की जरूरत एक मैन्युफैक्चरर को तब बहुत ज्यादा होती है जबकि उसे अपने सेल्समैन मतलब उसके प्रोडक्ट को जो बेचने वाले होते हैं ना, होलसेलर और जो रिटेलर होते हैं उनकी मदद करना हो। तो अब ये बेटा जो एडवर्टीजमेंट है मैन्युफैक्चरर की इस मामले में कैसे मदद करता है, तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑलवेज वांट्स टू मेक द थिंग्स इजी फॉर द सेल्समैन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा ये चाहेगा कि जो सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट को बेचने के दौरान कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मतलब जैसे ही उसको प्रोडक्ट दिया जाएगा सेल्समैन को तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है ना वो मार्केट में आते ही बिक जाए। तो इस तरह की कुछ जो सुविधाएं होती हैं, कुछ फैसिलिटीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरर को एक सेल्समैन को देनी पड़ती है। तो फॉर दिस इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए क्या करता है कि ही एडवर्टाइजेज हिज प्रोडक्ट्स टू मेक अवेलेबल रेडीमेड मार्केट। तो बेटा वो क्या करता है, वो मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को बनाता है, निर्माण करता है, वो क्या करता है बेटा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देता है ताकि जो सेल्समैन होते हैं ना, होलसेलर और जो दुकान वाले होते हैं उनको एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए जहां पर कि उस प्रोडक्ट को बेचने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एडवर्टीजमेंट पहले ही कस्टमर को दे चुका होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो लिटिल एफर्ट्स होते हैं ना विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग द गुड्स, और सेल्समैन को भी बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है उस तरह के गुड्स को बेचने के लिए जिसका कि एडवर्टीजमेंट हो चुका है। डीलर्स आल्सो प्रेफर टू सेल एडवर्टाइज्ड गुड्स एंड वांट्स टू कीप सच गुड्स इन हिज शॉप। और जो डीलर्स होते हैं ना बेटा, होलसेलर और जो ट्रेडर होते हैं, वो जिस भी तरह के जो रिटेलर होते हैं वो भी बेटा ऐसे प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखना चाहेंगे और ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में वो ज्यादा खुशी महसूस करते हैं जिस पर कि पहले ही एडवर्टीजमेंट चल चुका होता है, क्योंकि उसकी जानकारी सबको हो चुकी होती है। और जो सेल्समैन होता है उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि भाई देखो ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इसे इस्तेमाल करो, इसकी ये विशेषताएं हैं। तो इस तरह की जानकारी देने में उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि एडवर्टाइजमेंट की नीड के बारे में 6 पॉइंट देखें तो वो है बेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस चेंजिंग। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने एग्जिस्टिंग गुड्स में यानी कि जो पहले से ही मार्केट में गुड्स है ना उसकी प्राइस को यदि वो चेंज भी करना चाहता है तो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे सकता है, ताकि भविष्य में जाकर कस्टमर को ये कंफ्यूजन न हो कि भाई ये प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था अब 12 रुपए का क्यों हो गया। यदि उसने प्राइस बढ़ाई है तो वो रीजन भी बता सकता है एडवर्टीजमेंट में कि भाई हमने प्राइस बढ़ाने के साथ साथ में इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। यदि उसने प्राइस कम की है तो उसे क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सस्ता प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में जल्दी बिक जाता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अब एडवर्टीजमेंट की जो नीड है, जो जरूरत है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।